चलिए, तो एक्यूज्ड की बात करते हैं। एक्यूज्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, यानी कि एक्यूज्ड का यूज कभी भी किसी भी सेंटेंस में किया रहे तो समझ जा रहा है वहां किस तरीके से काम कर रहा होगा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा। और सिनोनिम्स की बात करते हैं तो हमारे सामने लिखा है पहला ब्लेम्ड, चार्ज्ड, इंप्यूटेड, क्रिमिनेटेड। अच्छा, क्रिमिनल से बना है, क्रिमिनेट, क्रिमिनेटेड, क्या बोलेंगे, क्रिमिनेटेड, क्रिमिनेटेड। ये चार वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, और सारे के सारे पूछे जाते हैं जब आरोपी दोषी के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से बोलिए, पहला क्या है, ब्लेम, चार्ज्ड, इंप्यूटेड, क्रिमिनेटेड। धीरज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं इस सेट का सारे वर्ड्स एकदम हाई फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, ये माइंड में सेट रखना है। चलिए अगला वर्ड हमारे सामने लोकेशियस, क्या लिखा हुआ है, लोकेशियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बातूनी होता है, टॉकेटिव होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ग्रामेटिकल प्रोफाइल लोकेशियस का एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स आ जाएगा गैरलस, वर्बोस, टॉकेटिव, गॉसिपी। याद रखिएगा सारे के मीनिंग वही होगा, बात करने वाला, बहुत ज्यादा बकबक करने वाला, बोलने वाला। ऑपोजिट की बात करें, जो कम बोलने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, टैसिटर्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कम बोलने वाला, शांत बोलने रहने वाला, सोच समझ के बोलने वाला, उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, वैसा इंसान बड़ा रिजर्व रहता है ना, रिजर्व कहते हैं, ये इंसान बड़ा रिजर्व रहता है जी, ज्यादा हम लोगों से बोलता घुलता मिलता नहीं है, तो रिजर्व भी यूज कर सकते हैं। और एक और वर्ड है हमारे सामने, रेटिसेंट, ये भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को माइंड में सेट रखना है, ठीक है। सैगेसस, जैसे लोकेशियस होता, सेगेसियस आप कह सकते हैं, सैगेसस बोलिए, एडजेक्टिव है। और इसका सिनोनिम्स क्या है, क्या आप सिनोनिम्स से मीनिंग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसका सिनोनिम्स है वाइज, एरोडाइट, प्रूडेंट, एस्ट्यूट और श्रेड। ये अपने आप में क्या है, तो वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, तो यानी कि जिसके पास नॉलेज है, किसी चीज का पर्टिकुलर नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो आज ये सीख लीजिए, जो बहुत डल है इंसान, फुलिश है या स्टूपिड है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने दैट इज पोल्यूट। पोल्यूट का मतलब क्या होता है, चीजों को गंदा करना, बात समझ में आ रहा, दूषित करना, मिलावट करना, वो सारा का सारा मीनिंग होता है पोल्यूट करना। तो पोल्यूट का मतलब गंदा करना, मिलावट करना, यहाँ पे एक्शन के लिए दिखा रहा है इसलिए वर्ब है, गंदा करने के सेंस में। तो आ जाते हैं सिनोनिम्स, हो जाएगा डिफाइल, इनफेक्ट, कॉन्टामिनेट। तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके बाद अगर कोई पूछा जाता है दैट इज कॉन्टामिनेट। अच्छा, कॉन्टामिनेटेड लिखा हुआ, इन्फेक्शन का नाम सुने हैं, इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीजें ठीक थी उसको पोल्यूट कर दिया गया, दूषित कर दिया गया, तो वो कॉन्टामिनेटेड हो गया, वो साथ में इन्फेक्टेड हो गया, तो इन्फेक्टेड एडजेक्टिव हो जाएगा, इन्फेक्ट यहां पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो क्लीन, प्यूरिफाई। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दैट इज फेयर, एडजेक्टिव है। फेयर का मतलब क्या है, जो रीजनेबल है, जो वास्तविक है, कोई फेक नहीं है, सच है, उसके लिए अपन यूज करते हैं फेयर का, एडजेक्टिव है सिनोनिम्स। चलिए आ जाइए, पहला क्या है, जस्ट, उसके बाद रीजनेबल, और तीसरा क्या है, गुड। तीनों अपनी जगह पे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई पूछा जाता है, कोई कम पूछा जाता है। बस याद रखना कि फेयर का मतलब जस्ट, रीजनेबल, गुड होता है। जस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, अनजस्ट। अच्छा, जस्ट से ही बनता है जस्टिस, अनजस्टिस सुने हैं, न्याय। तो न्याय जो चीजें होती है वो कैसी होती है, रीजनेबल होती है। न्याय हो गया यानी बुरा हुआ या अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो आप समझ में आ गया कि फेयर का मतलब चीजें क्या है। यहाँ पे ऑपोजिट आप जान चुके। अगला वर्ड है हेजी, क्या लिखा हुआ है बाबू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई, मतलब इसको आप ट्रिपल स्टार वाले कैटेगरी में रख सकते हो। हेजी का मतलब जानने से पहले हम जान लेते हैं ये एडजेक्टिव है। हेजी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स से हम लोगों को हिंदी मीनिंग निकालना है। तो यहां पे मिस्टी है, ऑब्सक्योर है, इनडिस्टिंक्ट, क्लाउडी और वेग। ये सारे का मतलब होता है जब चीजें अस्पष्ट हो जाती है, जो चीजें समझ में नहीं आए, धुंधली हो जाए, जो चीजें क्लियर नहीं हो, अनक्लियर हो, वो सारा का सारा ये सिनोनिम्स लेके आता है। मैंने कोई आपको बात समझाया, आप नहीं समझ पाए, कोई काम दिया गया आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करें, कोई कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में नहीं सेट हो रहा है, तो ये सारा का सारा सीन अगर निकल के आता है तो वो हेजी का सेंस लेके आता है। और इसके साथ मेरे साथ बोलो, क्या लिखा है बेटा, ऑब्सक्योर, इनडिस्टिंक्ट, क्लाउडी, वेग, मडी, ये भी इसमें आ जाता है, ये याद रखिएगा। और ऑपोजिट इसका देख लीजिए, जो चीजें बहुत क्या है,
क्लियर है, ब्राइट है, ल्यूसिड, ऑब्वियस, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। जो चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट हो, क्लियर हो, संदेह नहीं किया जा सकता हो, पूरा विश्वास किया जा सकता हो, वो सारा का सारा आपका क्लियर, ब्राइट, ल्यूसिड और ऑब्वियस है। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव है। जब आप बहुत ज्यादा चीजों को करने में सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, आप सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे समझे काम नहीं करते हैं, चीजों को लेके कंसर्न है, चिंतित हैं, वो सारा का सारा कौन सा हो जाता है सर? हाँ, एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स देख लो क्या लिखा हुआ, केयरफुल, वॉचफुल, अटेंटिव, और लास्ट में क्या है हमारे सामने? माइंडफुल। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ऑपोजिट की बात करें तो यहाँ पे केयरलेस है और हीडलेस है। हीडलेस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वैसा इंसान जो केयरफुल नहीं है, बिना सोचे समझे कोई भी काम करता है, उसके लिए हम हेडलेस का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड क्या है? चलिए देखिए, हमारे सामने लिखा हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन। TION लग गया यानी कि नाउन है। कॉन्ट्राडिक्शन मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है आप लोगों को, जो विरोध को दिखाता हो, ऑपोजिट को दिखाता हो। मैंने आपको बताया था कि एक कंजंक्शन होता है जिसे हम नाम देते हैं बट। क्या नाम देते हैं बेटा? और ये बट जो होता है कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। किस चीज को दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट, यानी कि विरोध करता है जो कहा गया उसके ऑपोजिट। तो यही बट जो है कॉन्ट्राडिक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सब कुछ ठीक है, बट एगो फ्रिजवा मिल जाता दहेज में तो मजा आ जाता। तो आपने कॉन्ट्रास्ट कर दिया, एक तरफ अच्छा बात बोल रहे, दूसरी तरफ उसका विरोध बोल दिए, तो वो सारा का सारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब इसका सिनोनिम्स देखो, कॉन्ट्राडिक्शन नाउन है, सिनोनिम्स इसका क्या कहलाएगा? तो आपके सामने है पैराडॉक्स, एनिग्मा, एब्सर्डिटी, मिस्ट्री, ये याद रखिएगा। और जो इसका ऑपोजिट है वो टूरिज्म और फैक्ट है। अगला वर्ड है हमारे सामने प्लेसल। क्या लिखा हुआ है सर? प्लेसल। फिर से बोलो। एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है जो चीजें बहुत ज्यादा आरामदेह हैं, बहुत ज्यादा लग्जरियस हैं, स्प्लेंडेड है, ग्रैंड है, जो भव्य जिसका सेंस आता है। कहते हैं ये महल भव्य है, एक पार्टी है, ग्रैंड पार्टी है, तो वो सारा सेंस लेके आएगा प्लेसल। चलो मेरे साथ बोलो, क्या लिखा हुआ है? लग्जरियस, स्प्लेंडेड, ग्रैंड, स्टेटली। और जो नहीं है लग्जरियस वो क्या होता है? क्रैम्ड होता है और कन्फाइंड होता है, याद रखिएगा। और लास्ट वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में ट्रिपल स्टार्ट वाला वर्ड है, दैट इज ब्लास्फेमस। क्या लिखा हुआ है? ब्लास्फेमस नाउन है और इसका मतलब सिनोनिम्स आपके सामने है। जो चीजें क्या है जरा पढ़िए तो, प्रोफेन, सैक्रिलिजियस, इरिलीजियस और इम्पायस। इसका मतलब क्या? हाँ, जो अपवित्र है, अपशगुन है, बुरा है, खराब है, वो सारा सेंस लेके आता है ब्लास्फेमस, जिसमें पहला नाम सिनोनिम्स का आएगा प्रोफेन, उसके बाद सैक्रिलिजियस, इरिलीजियस, इम्पायस। तो ब्लास्फेमस का मतलब होता है अपवित्र होना, नाउन होता है। सिनोनिम्स प्रोफेन, सैक्रिलिजियस, इरिलीजियस, इम्पायस। और जो चीजें इसके लिए बनी है, इसके ऑपोजिट ब्लास्फेमस के लिए, वो पायस होगा, सेक्रेड होगा, होली होगा, यानी कि पवित्र। तो ये जो सेंस लेके आ रहा है वो किस चीज का सेंस लेके आ रहा है? पवित्र का सेंस लेके आ रहा है। और ये जो लेके आ रहा है वो क्या सेंस लेके आ रहा है? अपवित्र। सही लिखे है ना हिंदी? हर सही दीर्घ देख लेना। तो ये सारा हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट।